शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है मॉर्निंग की भगवत गीता की कक्षा में। आज निर्जल एकादशी है। आज पांडव निर्जल एकादशी सभी ने आपने व्रत रखा हुआ होगा। तो आज आज श्लोका नंबर 7 है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? जी प्रभु जी आ रही। 5 से रहेगा प्रभु जी। 5 से है। अच्छा। यत सांख्य प्राप्यते स्थानं तत् योगः अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। यत सांख्यः प्राप्यते स्थानं तत् योगः अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। अब श्लोका पढ़ते हैं। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। अब आपकी बारी है। कौन कौन पढ़ना चाहते हैं कृपया हैंड रेस करें। जय हो। कोनिका कोनिका माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत् सांख्याय प्राप्यते स्थानं यदोगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यत् सांख्य प्राप्यते स्थाना तगोगेरपि गम्यते एक सांख्य च योग्य च यः पश्यति स पश्यति। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आनंद दायनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यत् कृष्ण। सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद। पूनम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मयूरी माता जी बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़िए माता जी। सत्य सांख्यम प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल। अब कौन बोलेंगे? कुलजीत माता जी। कुलजीत कौर। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरि बोल। धन्यवाद। अब कौन बोलेंगे? हरे कृष्ण कृष्ण राधिका सखी माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानं ततो गैरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्षमा हाँ, करिए प्रभु जी, वो म्यूट को ऑन करना भूल गई। जी जी जी, बोलिए माता जी, आप बोलिए। यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरि बोल, धन्यवाद। ज्योति माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरि बोल, धन्यवाद। हरे और कृष्णा। नए हाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जी पढ़िए। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरि बोल, धन्यवाद। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। यत् सांख्याय प्राप्यते सांख्यं तत् योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कौन रह गए? स्वपन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। यत् सांख्ये प्राप्ते प्रस्थानं तत् योगे अपि गम संगम्यते एकं संघं च योगं च यः पश्यन्ति स पश्यन्ति। हरे कृष्णा। ये पश्यति स पश्यति है प्रभु जी, पश्यंती पश्यति नहीं। जी, हाँ, ओनली पश्यति स पश्यति। पश्यति। जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हरि बोल। और सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे यत् सांख्ये प्राप्तये यत् सांख्ये प्राप्तये स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरि बोल, धन्यवाद। सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। हरि बोल, धन्यवाद। गौतम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। यत् सांख्ये प्राप्तये स्थानं ततोऽगरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ नए हैंड्स भी रेज हुए, जिनके लिए मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी भक्तों के लिए जो है हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे हरे राम, राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। जय। सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। जय। तो अब अनुवाद। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है।
सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। ठीक है। तो सांख्य योग में यह बताया जाता है कि वास्तव में सांख्य योग में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि आत्मा का परमात्मा से, परमेश्वर से क्या संबंध है और आत्म साक्षात्कार की विधि को जो है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये चीज जो है वो सांख्य में भगवान ने चैप्टर 2 में आत्मा के विषय में बहुत कुछ विश्लेषणात्मक जानकारियां बताई हैं कि जैसे आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। और जो है बताया था कि जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन किसी भी काल में आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जाती है ना। तो ये सारा जो है ज्ञान, इसको भगवान ने सांख्य योग कहा है। और सांख्य योग का लक्ष्य जो है वो यह जानना है कि जीव का परमेश्वर से क्या संबंध है। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं कि भक्ति योग को समान देखता है सांख्य योग और भक्ति योग। तो भक्ति योग में क्या होता है आगे बता रहे हैं। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। ठीक है। सांख्य विधि में क्या होता है, पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है। विरक्त मतलब कि किसी भी पदार्थ के प्रति जो है उसकी आसक्ति, उसका लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भक्ति योग में आता है तो भक्ति योग में सारे कार्य, सारे कर्म जो है वो कृष्ण के लिए होते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म के प्रति वो आसक्त रहता है। ठीक है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ठीक है। तो पदार्थ से विरक्ति, सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति होनी चाहिए और कृष्ण से आसक्ति होनी चाहिए, और यह दोनों एक है, यह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो आगे के श्लोकों में जो है ना भगवान ये इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक बार तो बोलते हैं कि सभी वस्तुओं को त्याग दो और फिर दूसरी बार बोलते हैं कि जो है वो मतलब विरक्ति होनी चाहिए बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं फिर आसक्ति होनी चाहिए। तो विरक्ति किस लिए होनी चाहिए, जो भौतिक कार्य है, भौतिक कर्म है, उसके प्रति विरक्ति होनी चाहिए, है ना। और आसक्ति होनी चाहिए कृष्ण भावना भावित कर्म के लिए, है ना। तो ये चीज है। तो जो भक्ति योग में देखिए, भक्ति योग में सारे उद्देश्य जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो आसक्त रहकर भी विरक्त रहता है। इसको समझना है। व्यक्ति जो है वो आसक्त होता है किनसे? कृष्ण भावनाविद कर्म से, और कृष्ण से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं उन सभी से जीव जो है वो अटैच्ड होता है, भगवान कृष्ण से संबंधित। लेकिन जो भौतिक है, जो चीजें जो भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो उससे क्या रहेगा, वो डिटैच्ड रहेगा। इसको और डिटेल में समझेंगे अगले श्लोक में, है ना। अगले श्लोक में बता रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो भक्ति में लगे बिना व्यक्ति जो है वो कर्मों का परित्याग कर देगा तो सुखी नहीं रह पाएगा, है ना। और जो भक्ति में लगा हुआ जो व्यक्ति होता है विचारवान, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं एक बार पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है।
तो सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करने के लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद इसमें इस श्लोका में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप्नोति योगतः, मतलब भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। जैसे कि यहाँ तक अभी तक जो है जो भी बता रहे हैं कि कभी सभी प्रकार के कर्म फलों का त्याग कर दो, है ना। और जो है जैसे पिछले अध्याय में भगवान ने कर्म का त्याग करने और कृष्ण भावनामृत कर्म करने के लिए कहा था, तो इस अध्याय में जो है भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करना है ना। ये बहुत आवश्यक ज्ञान है, इसको समझिएगा। क्योंकि देखिए समस्त प्रकार के कर्मों का यदि कोई त्याग करके सन्यासी बन जाता है और वह प्रयास करेगा कि मैं जो है संसार में सुखी रहूं, तो ये इस प्रकार से सुख की प्राप्ति कर पाना जो है वो कठिन है ना। तो यहाँ पर जो है योग युक्तो एक शब्द दिया हुआ है। योग युक्तः का अर्थ होता है भक्ति में लगा हुआ, है ना। जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है और इस प्रकार से भक्ति में लगे हुए रहकर वो समस्त प्रकार के कर्मों का त्याग जो है भगवान की सेवा में करता है, तो डेफिनेटली जो है उसको सन्यासी बोला जाएगा, है ना। जैसे दो प्रकार के सन्यासी यहाँ पर होते हैं, बता रहे हैं। एक सन्यासी होता है मायावादी सन्यासी होता है और दूसरा होता है वैष्णव सन्यासी। मायावादी सन्यासी इसी प्रकार से सांख्य दर्शन का और जो है वो शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य का उपयोग करके वे जो है वो जीवन में सन्यास ग्रहण करते हैं। और इसी का जो है वो इमिटेट करते हुए जो संसार के कुछ लोग होते हैं, जीवात्माएं, वह सोचती है कि हम भी इसी प्रकार से सन्यास ग्रहण कर लेंगे। परंतु इसमें परेशानी यह हो जाती है कि व्यक्ति संसार से डिटैच होकर उसको कुछ ना कुछ अटैचमेंट लाइफ में चाहिए, क्योंकि जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा का स्वभाव जो होता है वो सक्रिय होता है, वो बिना किसी कार्य के किए एक स्थान पर निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। उसी प्रकार से जो है यदि कोई व्यक्ति सारे कर्मों से डिटैच होकर विरक्त होकर अगर बैठ जाए, सारे कर्मों का त्याग कर दे, तो फिर उसको क्या लगने लगेगा थोड़ी देर दिनों के बाद कि अरे मैंने ये सब क्यों किया, है ना। उसके मन में ये ख्याल आने लगेगा कि मेरा पहला जीवन ही अच्छा था। कोई जो है अपने घर परिवार को, बीवी बच्चों को, अपनी संपत्ति को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता है और सन्यासी बनने आ जाता है, और उसको हायर टेस्ट नहीं मिलता है ना। उसको भगवान की भक्ति का टेस्ट अगर प्राप्त नहीं होता है, तो व्यक्ति के मन में क्या विचार आएगा? व्यक्ति के मन में विचार आएगा कि यहाँ तो कुछ आनंद नहीं है,
इससे अच्छा तो मेरा पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन ही था। और फिर वो जो है वो लौटने का प्रयास करेगा। लेकिन जो व्यक्ति जिसे भक्ति का जो है रस प्राप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति से आसक्ति हो जाती है, तो वह व्यक्ति जो है वो समस्त प्रकार के कार्यों को करते हुए भी ना करता हुआ दिखाई देगा, है ना। मतलब इन द सेंस कि वो अपने सेंसेस को जो है वो कृष्ण भावना भावित एक्टिविटी को करने में लगाता है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि सांसारिक कार्यों का त्याग कर दिया उसने, और लग रहा है कि इस संन्यास में आने के बाद भी वो सांसारिक कार्य की तरह ही कार्य कर रहा है ना। लेकिन वो सारा कार्य किसमें कर रहा है? वो सारा कार्य योग युक्तो, मतलब भक्ति में लगा हुआ होकर कर रहा है ना। तो देखने से जैसे जो वैष्णव जो सन्यासी होते हैं विशेषकर इस्कॉन में, उनको देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग सभी प्रकार के भौतिक कार्य तो कर ही रहे हैं, है ना। ये अलग अलग विदेशों में जाकर जो है वो कथा करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, है ना। और जो है कीर्तन में नृत्य भी करते हैं, प्रसाद भी पाते हैं बढ़िया बढ़िया। तो देखने वालों को क्या लगता है कि ये कैसी भी रखती है ना। जो ये तो कार्य कर ही रहे हैं, सभी प्रकार के कार्य में तो लगे ही हुए हैं, विरक्त कैसे हुए? और वही जो व्यक्ति जो होता है भौतिक नेत्रों से, है ना, भौतिक नेत्रों से व्यक्ति जब उन सन्यासियों को देखता है जो कि सभी प्रकार के कार्यों से विरक्त दिखाई देते हैं, मतलब ना तो वो कहीं जाते हैं और ना ही वो जो है किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं। वो केवल एक जगह बैठकर जो है अपने सांख्य का जो है वो अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है कि वो ग्रंथ का अध्ययन करते हैं या फिर ध्यान में बैठे रहते हैं। संसार से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो जो भौतिक नेत्रों से देखने वाले लोग होते हैं, उनको क्या लगता है कि ये सन्यासी परफेक्ट है ना। ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, विरक्त होना, वैराग्य होना, इसको कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है इस प्रकार से संन्यास लेना चाहिए, है ना। ये भौतिक दृष्टि है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो समस्त प्रकार के कर्मों को जो है ना त्याग ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करना, है ना। सब कुछ करना है, लेकिन सारे कार्य करने हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करने हैं, है ना। इसलिए भक्त जो है वो ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, तो वह भी किसमें करते हैं? भक्ति में करते हैं ना। इसीलिए तो श्रीला प्रभुपाद का नाम है ना, क्या नाम है पूरा नाम? कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो भक्ति वेदांत का अर्थ क्या होता है कि भक्ति जो वेदों का जो अंत है, वेदों का जो निष्कर्ष है, वो श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति में निकाला है। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद को भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं। तो प्रभुपाद ने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों में से चुन चुन कर वो सारे कोट निकाले, जिन कोट से हमको ये पता चलता है कि शास्त्रों में कहाँ कहाँ पर भगवान की उच्चता, सर्वोच्चता जो है वो सिद्ध की गई है, और कहाँ कहाँ पर जो है हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्त जो होता है ना वो शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, तो वो भक्ति के पर्सपेक्टिव में, भगवान की कृष्ण भावनामृत सेवा के पर्सपेक्टिव में करता है। लेकिन जो मायावादी सन्यासी, जो सुस्त चिंतक होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो जो है वो केवल अपने आत्मा की ज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और उनको क्या लगता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। तो ब्रह्म ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, लेकिन यह संसार जो है वो झूठ है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मिथ्या, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी, है ना। ये झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ इसीलिए नहीं है क्योंकि ये भगवान की शक्ति है यहाँ पर, है ना। ये भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा ही इस भौतिक संसार की उत्पत्ति होती है। तो यह किसी भी प्रकार से जो है वो मिथ्या नहीं है। हाँ, टेम्पररी है बोल सकते हैं। और 15वें अध्याय में बताया गया है कि यह भौतिक संसार उस आध्यात्मिक संसार का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? विकृत प्रतिबिंब है। विकृत मतलब डिस्टॉर्टेड वर्जन है ना। मतलब कि वो जो है वो होता है ना, वो फिल्में, नई नई फिल्में लॉन्च होती है तो उसका एक खराब प्रिंट वाला जो है वो अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो जो थोड़ा, जो जिनको जल्दी देखना है फिल्म
मूवी में जाकर नहीं, थिएटर में जाकर नहीं देखना है, वो ऐसे जो है वो खराब प्रिंट वाले जो है उसमें देख लेता है ना। तो इसमें क्या होता है कि वो आनंद नहीं आता, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब रहती है, उसमें ना वॉइस अच्छे से आती है, ना फिर जो विजुअल इफेक्ट अच्छे से होते हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में आप देखेंगे सेम टू सेम वैसा ही है ना। आध्यात्मिक संसार बहुत सुंदर है, बहुत चमकदार है, और बहुत अच्छा वहां पर एक्सपीरियंस होता है और बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन भौतिक संसार में क्या है वैसा ही सेम टू सेम दिखने में, लेकिन क्या है यहाँ पर सब कुछ जो है वो गड़बड़ सड़बड़ सा है ना। यहाँ पर दुख है, तकलीफ है और अज्ञानता है ना। तो जैसे कि जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष किसी तालाब या सरोवर के किनारे है, तो उस वृक्ष का प्रतिबिंब तालाब में कैसा बनता है ना, डिस्टॉर्टेड बनता है, मतलब उतना स्पष्ट नहीं बनता, क्योंकि जल जो है वो निश्चल नहीं होता, वो भी हमेशा चलता रहता है। जल में थोड़ी छोटी छोटी लहरें पानी की सतह में उठती रहती है, तो वो हिलता डुलता रहता है। तो वैसे ही उसका जो है वो इमेज जो है वो ऐसा ही बनता है, जो वृक्ष जो सरोवर के किनारे होता है उसका। तो वैसे ही ये भौतिक संसार है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भौतिक संसार मिथ्या नहीं है, ये भौतिक संसार टेम्पररी है। और जो भक्ति के इस विधि का पालन करता है, वो जो है वो धीरे धीरे इस भौतिक संसार से उठकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। तो इसमें क्या विधि होती है कि भौतिक संसार जो भक्त होता है ना, भक्त की देखने की नजर ऐसी होती है कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है ना, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ किसका है, भगवान का है ना। तो भगवान का है तो सारी वस्तुओं को किसमें यूज करना है, मुझे सारी वस्तुओं को त्यागना नहीं, सारी वस्तुओं को उपयोग करना है। लेकिन क्यों उपयोग करना है, स्वयं के लिए नहीं, इसके लिए भगवान की सेवा के लिए, है ना। भगवान की सेवा के लिए उपयोग में लाना है। तो इसीलिए तो देखिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो जो लक्ष्मी है वो क्या है, वो इस्कॉन का ब्लड है। ब्लड मतलब कि लक्ष्मी के कारण ही तो यह संस्था जो है वो चल रही है। अब कोई जो है वो दान करना चाहे और हम उनको बोले नहीं मैं तो विरक्त हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, नहीं मुझे धन से कोई इच्छा नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, मुझे धन की आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे और जो है संसाधनों को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो यही चीज है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, है ना। तो एक भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं रूप गोस्वामी की, क्या बताते हैं, अनासक्त विषयान उपहार्य उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, है ना। तो ये जो व्यक्ति जो है इस संसार की वस्तुओं को क्या समझता है, वो इस संसार की वस्तुओं का संबंध, मेरा मेरा किसी भी प्रकार से संसार की वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है ना, कंप्लीटली डिटैच्ड टू वर्ल्डली थिंग्स, बट विच इज कनेक्टेड टू कृष्णा, मतलब कि जिसका संबंध भगवान कृष्ण से है ना, वो उस वस्तु को जो है मैं उसको ग्रहण कर सकता हूँ, इसलिए भगवान की सेवा के लिए, है ना। ये चीज बता रहे हैं रूप गोस्वामी, है ना। और उन चीजों को मैं नकार सकता हूँ जो जिसका संबंध भगवान से नहीं है ना। तो यह ज्ञान जो है ना, व्यक्ति जब ज्ञान में होता है, जब उसको नॉलेज हो जाता है, फुल नॉलेज हो जाता है, तब उसे समझ में आ जाता है कि कौन सी वस्तु भगवान से संबंधित है और कौन सी वस्तु भगवान से संबंधित नहीं। तो जो वस्तु भगवान से संबंधित होती है उस वस्तु को जो है भक्त जो होता है वो ग्रहण करता है, और जो संबंधित नहीं होती है उसको त्याग देता है ना। और प्रयास करता है कि सारी वस्तुओं को, सारे संसाधनों को भगवान की सेवा में लगाए, है ना। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, है ना। वैराग्य है परंतु सभी संसाधन किस लिए यूज कर रहा है, भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा के लिए हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए जो है हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अलग अलग जो है वो गैजेट्स, गाड़ियां यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, है ना। सब कुछ उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। अभी जो है स्मार्टफोन का प्रयोग करने से
बहुत सारे जो है ना नुकसान देखने को आ रहे हैं, मतलब मेंटल इफेक्ट्स देखने को आ रहे हैं। आजकल जो है मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो देखिए क्या है, हर वस्तु का कुछ जो है दो प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, एक अच्छा और एक बुरा, है ना। क्यों कोई भी व्यक्ति किसी डिवाइस का या किसी नए यंत्र का निर्माण करता है तो वो यह सोचकर नहीं करता कि उसके द्वारा जो है विध्वंस करेगा वो, या फिर लोगों का नुकसान होगा। वो यही सोचकर करता है कि इससे जो है वो हमारी सहायता होगी, मानव जाति की सहायता होगी। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसा प्रयोग करते हैं। हम उसका सही से प्रयोग करते हैं या फिर उसका जो है हम गलत प्रयोग करते हैं अपने स्वयं का नुकसान करने के लिए या दूसरों का नुकसान करने के लिए, है ना। तो क्या होता है, देखिए स्मार्टफोन का प्रयोग करके कितने सारे लोग जो है वो खराब हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, है ना। 14 साल 15 साल के लड़के लड़कियां जो है वो स्मार्टफोन में, एक अभी एक न्यूज आया था उसमें एक लड़का जो है वो इंस्टाग्राम और 11th क्लास में थे, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की उसको इतनी ज्यादा लत लग गई, एडिक्टेड हो गया कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहा था। और उसने जो है यही सोच सोच कर परेशान हो होकर 3 बजे रात तक जो है इंस्टाग्राम रील्स देखता रहता था। तो इसी कारण जो है वो उसने क्या किया, वो परेशान हो गया कि मैं इससे छूट ही नहीं पा रहा, और उसने सुसाइड कर लिया, है ना। ऐसे ही बहुत सारे केसेस आते हैं। पबजी जब गेम चल रहा था, प्रचलन में था, तो एक एक माता ने अपने पुत्र से कहा कि एग्जाम आने वाला है, तो तुम जो है वो ये फोन बंद कर दो और पढ़ाई करो। उन्होंने मोबाइल फोन छीन लिया उनसे। तो वो लड़का इतना ज्यादा जो है वो क्रोधित हो गया कि उसने अपनी माँ को ही गोली मार दी, अपने पापा की सर्विस रिवॉल्वर से। और उसके बाद फिर वो माँ को के शरीर को घर में ही 2 दिन तक रखा रहा और वो पबजी खेलता रहा। मतलब लोग इतने ज्यादा इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं इन वस्तुओं के कारण। और अभी एक केस आया दिल्ली का, आपने देखा होगा कि एक लड़का जो है 16 साल की लड़की को जो है वो चाकू को 20 बार चाकू मारकर जो है उसने हत्या कर दी उसकी, सबके सामने, है ना। सारे लोग वहां पे लोग आते जाते देख रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन किसी को जो है कोई ये मन में नहीं आया कि जाके उसको रोके या उसको पूछे कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं। लोग ऐसे देख कर जा रहे कि ऐसा अरे हो रहा होगा कुछ, हमको क्या लेना देना। तो लोग इस प्रकार से जो है ना इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण क्या है, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है ना इसको इस प्रकार से समझना है कि यंत्र सारा कुछ है, हमारे पास फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तुष्टि के लिए उन सारी सुविधाओं को लगाते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे उतना ज्यादा हम संसार में परेशान रहेंगे, है ना, मानसिक बीमारी से ग्रसित रहेंगे। और लेकिन जितना ज्यादा हम संसाधनों को भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना ज्यादा हम प्रसन्न रहेंगे। ये चीज हमको समझना होगा। तो देखिए हम जो है वो स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं कथा करने के लिए, है ना। इतने सारे भक्त लोग जो है वो सुबह सुबह 6 बजे जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितना सदुपयोग हो रहा है टेक्नोलॉजी का, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो है हमको इस इन बातों को इसको समझना है और इसको विचार करना है, ज्ञान में स्थित होकर सोचना है कि कौन सी वस्तु को जो है मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ और कौन सी वस्तु को नहीं लगा रहा हूँ, है ना। देखिए जो भक्त होता है ना उसकी उसकी दृष्टि क्या होती है, उसकी दृष्टि होती है कि सब कुछ भगवान का है, कुछ भी मेरा नहीं है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम, तो सब कुछ जो है वो भगवान का है, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं केवल जो है इसीलिए उसको पोजेशन में लिया हुआ हूँ ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, है ना। जैसे कि सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, तो ये सारी संपत्ति जो है गवर्नमेंट की है। आपको मालूम है जो भी हम पोजेशन करते हैं, है ना, ये घर, ये ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, तो ये सारा जो है ना, तो गली जो है, मोहल्ले और घर, जिसको हम सोचते हैं कि ये सब हमारा है, ये एक्चुअल में जो है आप ध्यान से देखेंगे ना तो हमारा कुछ भी नहीं, सब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एक ऑर्डर पास करेगी भारतीय सरकार, ये सारी ये जो संपत्ति है इतने इतने एकड़ की, वो सरकार अपने अंडर में लेती है फलाना फलाना योजना को क्रियान्वित करने के लिए। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा रसूखदार मनुष्य आदमी क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। अगर कुछ करने का प्रयास करेगा तो गवर्नमेंट जबरदस्ती उससे वो जमीन ले लेगी। और उस वो सोच रहा था कि इतने सालों से ये मेरा है ना। तो एक्चुअल में मनुष्य को भ्रांति, भौतिक संसार में भी यह भ्रांति होती है कि ये मेरा है ना। लेकिन
अगर आप भौतिक संसार में भी समझने का प्रयास करो तो कुछ भी मनुष्य का नहीं है, सब गवर्नमेंट का है। इसीलिए तो हम टैक्स पटाते हैं ना। गवर्नमेंट की संपत्ति का हम उपभोग कर रहे हैं, सरकार की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, उसकी संपत्ति में रहकर हम घर बना रहे हैं, उसकी संपत्ति में दुकानें हैं, जो भी हम कर रहे हैं, खेती किसानी, सब गवर्नमेंट का है। इसलिए तो हर हर साल जो है हम टैक्स पटाते हैं, संपत्ति कर पटाते हैं। क्यों पटाते हैं? तो मनुष्य को इस संसार में यह भ्रांति हो जाती है कि एक अगर विचार करके देखे तो कुछ भी हमारा नहीं। तो सोचिए, ये संपूर्ण संसार के निर्माता तो भगवान है ना। तो ये इस भगवान को जो है, ये सारा संपत्ति जो है वो भगवान की समझकर जो है हमको उसका उपभोग करना चाहिए, और भगवान की ही संपत्ति है ऐसा समझना चाहिए। तभी जो है हम इस संसार में सुखी रह सकते हैं। भगवान की संपत्ति समझेंगे और भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं ऐसा समझेंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, तभी यह भक्तिमय कार्य कहलाएगा। जैसे पूछ रहे थे ना कि प्रभु जी कैसे हम कृष्ण भावनामृत कार्य कर सकते हैं, ऐसा करके प्रभु जी पिछले चैप्टर 4 में पूछ रहे थे, चैप्टर 4 के जब हम पढ़ रहे थे। तो इसमें प्रभु, इसमें जो है ना सारा कुछ जो है डिटेल में धीरे 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 भगवान एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? योग युक्त, मतलब भक्ति में लगा हुआ। मुनिर ब्रह्मा, मुनिर ब्रह्मा मतलब उसको जो है ना, उसको चिंतक या फिर मुनि या साधु समझना है ना। जो व्यक्ति जो है, जो विचारवान व्यक्ति, जो समस्त संसाधनों का अ, जो है वो एक्सेप्ट करता है भगवान की सेवा के लिए, वह व्यक्ति जो है वो उसको जो है साधु समझना चाहिए। वो सन्यासियों सन्यासियों से भी श्रेष्ठ है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो जो लोग जो इस प्रकार से सन्यास की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन भक्ति में नहीं है, वे लोग भी क्या होते हैं, एक दिन सन्यास में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है ना। भक्ति भाव से जो कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है और सभी को जो है वो प्रिय है। जो व्यक्ति जो है अपनी मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जो है सभी लोगों को प्रिय होगा और सभी लोग जो है उसे प्रिय होंगे। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी भी कर्म नहीं करता, कम कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो कल एक चर्चा हो रही थी शाम की कक्षा में कि एक व्यक्ति हैं पूछ रहे थे कि प्रभु जी, इन कर्म के बंधनों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, है ना। तो कर्म के बंधनों से अब उनको क्या जवाब दिया जाए? कर्म के बंधनों से छुटकारा नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक व्यक्ति जो है वो योग युक्त होकर कर्म ना करे। योग युक्त मतलब भक्ति भाव से। जब तक व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म ना करे, जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म ना करे, है ना, तब तक व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। वो चाहे जो है वो कोई भी विधि का पालन कर ले, है ना। वो चाहे वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो है रत्नों की अंगूठियां पहन ले, है ना। किसी भी विशेष विशेष प्रकार के जो मंदिर हैं, नवग्रह मंदिर है, उसमें जाकर दर्शन कर ले, नवग्रह शांति यज्ञ हवन करवा ले। जब तक जो है वो भक्ति भाव से कर्म नहीं करेगा, तब तक वह जो है अपने इन कर्म बंधनों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। तो जन्म दर जन्म मतलब बर्थ बाय बर्थ, है ना, आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ, उसको जो है कर्म का बंधन लगता रहेगा और उस कर्म फल को जो है उसको इस संसार में झेलना पड़ेगा। इस संसार में जब तक वो रहेगा, जब तक आएगा, बार बार भौतिक आत्मा जो है इस संसार में बार बार जन्म लेती रहती है ना। बार बार क्यों बार बार जन्म लेती है? क्योंकि कर्म का बंधन लगा हुआ है ना। पिछले जन्म का कर्म बच गया है तो इसको चुकाने के लिए इस जन्म में आते हैं। अब इस जन्म में फिर कुछ कुछ कर्म करेंगे, उसका जो है रिएक्शन लगेगा, उसको चुकाने के लिए फिर अगला जन्म लेंगे। फिर उस जन्म में करेंगे कुछ कुछ कर्म, फिर चुकाने के लिए फिर अगला जन्म। तो ये जो है जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बार 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 बार।
व्यक्ति जो है वो संसार में जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, लेता रहता है, मरता रहता है। तो जो है इससे कैसे वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है? इससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है कि वह जब भक्ति भाव में रहकर कर्म करे, है ना। भक्ति भाव में कर्म रहकर कर्म करने की पहली विधि भगवान ने बताई है पिछले श्लोका में, क्या कि समस्त संसार की संपत्ति को भगवान की संपत्ति समझना है, और भगवान की संपत्ति समझकर उसे जो है वो भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो व्यक्ति जो है ना भगवान की सेवा के विषय में सोचेगा, वो कभी भी जो है वो किसी भी वस्तु को अपनी खुद की इंद्रिय तुष्टि में नहीं लगाए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि क्या कि उसकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाएगी। मतलब देखिए बहुत ही बढ़िया चीज है ना, बहुत एकदम बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या अच्छी बात है कि जो मायावादी सन्यासी जो होते हैं, जो कर्म का त्याग कर देते हैं और बैठ के ग्रंथ का अध्ययन करते रहते हैं और ध्यान व्यान करते रहते हैं, तो पता नहीं कितने जन्म में उनका हृदय शुद्ध हो। लेकिन जो जो भगवान के भक्त हैं, जो हर कर्म को भगवान की सेवा में करते हैं, वो क्या होता है उनके साथ कि जितना ज्यादा वो कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे ना, उतना ज्यादा उनका हृदय जो है वो शुद्ध होता जाएगा, है ना। प्योर 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 होता जाएगा, प्योरीफाई होता जाएगा। तो भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने से क्या होता है, हमारा कोई नुकसान होता नहीं है। इवन नुकसान क्या, फायदा ही फायदा है। देखो कर्म का बंधन नहीं लगना है ना। ना तो पुण्य कर्म लगेगा, ना तो पुण्य कर्म का फल मिलेगा, और ना ही पाप कर्म का कोई फल मिलेगा। सारा जो है वो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, ब्रह्म में लीन हो जाए। सारे कर्म के फल जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाते, मतलब कि भस्म हो जाते, कर्म के फल भस्म हो जाते हैं। तो फायदा क्या होता है, लाभ यह होता है कि भक्त जितना ज्यादा कृष्ण भावना भावित कर्म करेगा, उतना उसका हार्ट प्योरीफाई होता जाएगा। प्योरीफाई 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 प्योरीफाई, है ना। तो RO UV फिल्टर जो भी होता है, वो सब फिल्टरिंग प्रोसेस से होके जो है हृदय स्वच्छ हो जाएगा। और हृदय स्वच्छ होने से क्या होता है, इंद्रिया वश में रहती है। विशुद्ध आत्मा जो है वो उसकी इंद्रिया वश में रहती है, सभी का प्रिय होता है, और सभी लोगों का वह प्रिय होता है, सभी को प्रिय मानता है ना। और इस प्रकार से वह किसी भी प्रकार के कर्म के बंधनों में नहीं फंसता। तो जैसे सब कुछ हम भगवान का है, तो भाई भगवान का है तो भगवान की संपत्ति को हम अपने सुख के लिए लगाएंगे, है ना। अपने भगवान की संपत्ति को अपने सुख के लिए लगाना मतलब ये तो चोरी करना है ना। मतलब समझ रहे हैं, इतिहास में किसने ऐसा किया था। इतिहास में जो असुर रावण जो था, उसने भगवान की पत्नी को चुरा लिया था। वो सोचता था कि मैं भोग करूंगा। वो पत्नी कौन थी, राम जी की पत्नी सीता, जो कि लक्ष्मी है। लक्ष्मी का उपयोग उपभोग स्वयं के इंद्रिय तुष्टि के लिए करना असुर प्रवृत्ति है, लेकिन लक्ष्मी का उपयोग भगवान की सेवा में करना ये भक्ति है। ठीक है। तो भक्त लोग क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्याग दो और सब कुछ भगवान की, जो जितना संसाधन उनके पास उपलब्ध होता है, कम से कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये चीज जो है ना वो प्रभुपाद बता रहे हैं। और भक्तों के एग्जाम्पल से भी यह देखने को मिलता है। जो हमारे वैदिक साहित्य है, जो श्रीमद् भागवतम में भी जो है एग्जाम्पल आता है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत धार्मिक राजा थे, और सारा कार्य जो है वो भगवान की सेवा में ही करते थे, है ना। और ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कष्ट नहीं थे, जीवन में बहुत कष्ट उन्होंने देखा है ना। उनके खुद के भाई जो है उनको उनको मारने का, जान से मारने का प्रयास करते थे, है ना। जो नियम के अनुसार जो शासन उनका हक था, वो उनके जो है शासन करना था, वो उनके चाचा जी ने जो है छीन लिया, है ना। और अपने पुत्र को, दुर्योधन को जो है वो शासक बनाना चाहते थे। तो और उनको वनवास भी झेलना पड़ा, अनेकानेक युद्ध करने पड़े। आकर अपना हिस्सा मांगा तो उसके उनको हिस्सा भी नहीं मिला। और बहुत विभिन्न प्रकार की तकलीफें, उनकी पत्नी को जो है वो भरी सभा में बेइज्जत किया गया। लेकिन फिर भी जो है युधिष्ठिर महाराज धार्मिक बने रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि सारे कार्य जो है मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में करने। और भगवान श्री कृष्ण से देखिए, सशरीर भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपलब्ध थे। तो भगवान श्री कृष्ण से हर पल हर क्षण जो है वो सलाह लिया करते थे कि आगे मुझे क्या करना है ना। और जो है अ, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में
एक प्रसंग आता है, उसमें बताते हैं कि पांडव और पांडवों में भी विशेष रूप से अर्जुन बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वे चाहते हैं कि उनको भगवान का संग प्राप्त हो, है ना। तो जैसे कि नारद मुनि है, नारद मुनि ने कहा कि आप लोग जो है मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि आपको जो है वो भगवान के साथ रहने का अवसर मिल रहा है, भगवान आपके साथ रहते हैं, है ना। ये चीज है। विदुर विदुर जी बोलते हैं, विदुर जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, है ना, कि मैं, विदुर जो भी भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो जब युद्ध की बात आई तब वे त्याग कर जो है वो तीर्थाटन करने चले गए। तो जब वो वापस आए तब उन्होंने कहा कि आपका जो है वो बहुत ही ज्यादा आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान आपके साथ रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हमें भी समझना है कि जितना हो सके संसाधनों को भगवान की सेवा में लगाना है। अपनी सेवा जो है, अपनी इंद्रियों की इसके सुख के विषय में कम विचार करना है, और जो है वो भगवान के सुख के, भगवान की सेवा के विषय में अधिक विचार करना है। ठीक है, तभी जो है वो, जो है ना, ये पथ जो है वो मुक्ति पथ कहलाता है ना। और बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। और एग्जाम्पल में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं अर्जुन का, जो अर्जुन युद्ध भूमि में जो है वो सारे लोगों को उसने जो है वो मारा, इवन अपने दादाजी को भी उसने मारा। तो अगर देखा जाए तो गुरु को भी उसने उसने जो है वो मारने के लिए सहयोग प्रदान किया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो गुरु हत्या महापाप, है ना, नरक में भी जगह नहीं मिलती। लेकिन यह कार्य अर्जुन ने किया और पांडवों ने किया, लेकिन इस कार्य का उनको कोई फल मिला नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सारा जो है वो अकर्म हो गया। अकर्म मतलब भगवान की सेवा में कर्म हो गया। तो भगवान की सेवा में कर्म हो गया, इसके कारण कोई भी प्रकार का इफेक्ट जो है उनको अपने इस कर्म का नहीं लगा। ना ही पुण्य कर्म का इफेक्ट लगा, ना ही पाप कर्म का इफेक्ट लगा, है ना। वो सब के सब क्या हो गए? वो सब भगवान की सेवा, मतलब क्या हो गया वो? अ, योग युक्तो, मतलब योग में युक्त होकर कार्य किया, ऐसा समझा जाएगा, ऐसा माना जाएगा। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, है ना। तो इस प्रकार से तो हमें जो है, जैसे जैसे हम अपनी सारी संसाधन, इवन अपनी शक्ति, जो हमारे अंदर जो शक्ति है, जो हम कर सकते हैं शारीरिक रूप से, है ना, तो शारीरिक शक्ति को भी जो है वो हमको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है ना भगवान की सेवा में लगाने से वो, उससे भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। ठीक है, बोलेंगे प्रभु जी हमारे तो क्षमता नहीं है कि हम भगवान के ऐसे ढंग से या लक्ष्मी की सेवा करें। तो जो है वो भगवान की सेवा शारीरिक रूप से कर सकते हैं। क्योंकि हम जब ट्रेनिंग में थे तो वहाँ जो है बोला जाता था, मुझे एग्जाम्पल लेके बताते थे कि आप जो है, आप कर बहुत कुछ सकते हो लेकिन करते नहीं हो, है ना। ये ठीक नहीं है, इसको बल कपट कहते हैं, है ना। बल है मतलब करने का सामर्थ्य है अंदर, लेकिन कर नहीं रहे हैं, जानबूझ के पीछे हट रहे हैं। अरे लोग क्या सोचेंगे, अरे मैं ही करने लगा तो फिर सारे लोग जो है वो कौन करेगा, फिर सारा मुझे ही करना पड़ेगा। एक बार अगर मैं हाईलाइट हो गया तो सारे सेवा जो है मुझे ही दी जाएगी, ऐसा सोच विचार करके, है ना। एक बार मैं हाईलाइट हो गया तो फिर प्रभु जी जो है वो मेरे से ही श्लोका बोलवाएंगे, मुझसे ही जो है बुक रीडिंग करवाएंगे, ऐसा ऐसा मन में विचार आने लगता है। तो ये जो है ना, ऐसा है जो हमारी शक्तियों को भगवान की सेवा में उपयोग करने से रोकती है, ये सारी जो विचारधाराएं हैं। तो इनको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके सारा कुछ जो है हमको भगवान की सेवा में बिल्कुल अर्पित कर देना चाहिए। अब फिर देखिए कैसा आनंद आता है, भक्ति में भी आनंद आएगा, भक्ति में जीवन में भी बहुत अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। और व्यक्ति ऐसे में क्या है, कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं कर रहा है ऐसा कहलाएगा, किसी प्रकार के कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। ठीक है, तो समय हो गया है और लगातार मैं ही बोल गया आज तो एकदम। अच्छा, कल जो है वो एक जो है पंचांग या दंडवत प्रणाम के विषय में वो मैंने कहा था कि माताएं पंचांग प्रणाम बोलती हैं। तो इसमें जो है ना, मैंने पढ़ा, वैष्णव सदाचार की किताब पढ़ी, और जो है मैंने अपने सीनियर्स से भी बात की है। तो इसमें भ्रमित नहीं होना है। इसमें जो है ऐसा है कि माताओं का जो पंचांग प्रणाम होता है उसको दंडवत प्रणाम के समकक्ष बताया गया है ना। और जो है
जैसे बात जब हम करते हैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, यही शब्द बोलते हैं। पंचांग प्रणाम ये नहीं कहना है, दंडवत प्रणाम ही कहना है, तो वो सही है। और एक्चुअल में क्या है ना कि कुछ कुछ स्थानों में, जैसे नॉर्थ इंडिया में आगरा है, आगरा और नोएडा, ऐसे इस स्थानों में कुछ कुछ माताएं जो है वो पंचांग प्रणाम ऐसा बोलती हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद ने इसकी उद्भूति नहीं की है, और कभी नहीं कहा है कि माताओं को इस प्रकार से। तो जो चीज जो प्रचलन में है, जो एक्चुअल है, वही उसी का पालन करें। और जो है वो नया कुछ नियम बनाने का जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, जो है वही करना चाहिए। तो जो है वो दंडवत प्रणाम ऐसा ही बोले, ठीक है, आप लोग समझ गए। तो ये क्या होता है ना, ऐसा ये फायदेमंद है कि जब हम कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधार लेना चाहिए। और क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से का एक लाभ हो, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि परंपरा से ज्ञान लो, परंपरा से ज्ञान लो, परंपरा से ज्ञान लेंगे तो सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसा होता है ना कि जब भी हम कुछ गलत बता देते हैं ना, तो वो सही हो जाता है, मतलब कि ऊपर जो हमारी अथॉरिटी है, या फिर जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, उनका जो आदेश है, निर्देश है उनके द्वारा। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है इस्कॉन का। आप सभी भक्त जो है वो इस सिस्टम से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो ये प्रामाणिक ज्ञान है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। कुछ लोग जो है वो मनोकल्पित धर्म बना लेते हैं। मैंने देखा कि लोग जो है सारा ज्ञान इस्कॉन से ग्रहण करते हैं, सारी क्लासेस। अभी ऑनलाइन कोरोना के टाइम में कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने है, कोरोना के टाइम में जो है वो लोगों ने सारा कुछ जो है ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस अटेंड की, और उसके बाद क्लास अटेंड करने के बाद उन्होंने अपना एक अलग सेंटर खोल लिया कि यहाँ जो है वो हम भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, और इस्कॉन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति ऐसा ज्ञान देता है ना कि उसका जो है वो अपर अथॉरिटी से या लोकल टेम्पल से, लोकल सेंटर से, किसी प्रभु जी से संबंध नहीं है। तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर धीरे धीरे जो मैसेज है ना उसको मिश्रित करता जाता है, और मिश्रित करता जाता है, तो इससे नुकसान जो है वो श्रवण करने वालों का होता है, क्योंकि जो एक्चुअल एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नॉलेज उन तक पहुंच नहीं पाती। तो ये जो है ना प्रामाणिक ज्ञान और प्रामाणिक प्रतिनिधि से जो है वो ज्ञान लेने से फायदा ये होता है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट का जो है, आध्यात्म का हम इंटरनेट का या जो सुविधाएं हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम भक्ति में, सेवा में इनका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हम तो लेक्चर ही अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम जो सुनते हैं वो ज्ञान जो है वो प्रामाणिक नहीं होता, समझिएगा इस चीज को। हर चीज जो यूट्यूब में अवेलेबल है वो प्रामाणिक नहीं है। बहुत सारी भक्ति में कोट्स जो है वो आते रहते हैं, शॉर्ट्स और रील्स जो है वो बहुत सारे आते रहते हैं, और हम देखते रहते हैं, तो लगता है कि हाँ चलो भाई, हमने तो आज का जो है वो श्रवण का कोटा पूरा कर लिया। लेकिन जो है इंटरनेट में जो ज्ञान मिल रहा है वह जरूरी नहीं है कि वह ज्ञान प्रामाणिक हो। तो इसीलिए जो है ना एक सशरीर व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा आप ज्ञान ग्रहण करेंगे तो वो आपको करेक्ट कर सके, है ना। नहीं है आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है ना संबंध सशरीर व्यक्तियों से बनाना चाहिए, मोबाइल फोन, इंटरनेट, यूट्यूब से नहीं बना सकते। हाँ, आप जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए जरूर उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। जैसे प्रभु जी, हमने ये फलाना प्रभु जी के लेक्चर में हमने ये सुना, इसका क्या मतलब है, क्या मैं इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। ये जो है ना आपके जो लोकल अथॉरिटी है, जो आपके जो क्षेत्र है, जैसे कि रायपुर में इसग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी मैंने ये सुना था, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लाइफ में अपने जो है मतलब इसको हम कर सकते हैं क्या। तो एक बार ना पूछ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए निर्जल एकादशी के संबंधित भी ना बहुत सारे हजारों मैसेज, कल तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। भाई आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है, आप पूछ लीजिए प्रभु जी करना क्या है। जो प्रभु जी बता रहे हैं वही करिए, और वही आपके लिए कारगर होगा। कि अथॉरिटी ने जो बोल दिया वही जो है वो सत्य है, ऐसा समझिए। क्योंकि हम एक गुरु शिष्य, प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए ना, हमारा हम यूट्यूब से थोड़ी ना ज्ञान ले रहे हैं, हम अपने सीनियर्स से ज्ञान ले रहे हैं। सीनियर से हमने सीखा है, हमने जो है वो कोर्स किया है, अलग अलग वैष्णवों की कक्षाएं अटेंड की है सशरीर, तभी हम आपको यहाँ पर जो है वो बता पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, और इसलिए जो है हमको जीवन में भी इसको अप्लाई करना चाहिए
कि हम जो भी ज्ञान ग्रहण करें ऐसे व्यक्ति से करें जिनको हम पर्सनली जानते हैं या उनको हम पर्सनली जिनसे संपर्क कर सकते हैं, तभी वह ज्ञान जो है वो ऑथोराइज्ड माना जाएगा, नहीं तो फिर अनऑथोराइज्ड हो जाएगा वो, है ना। और उससे फिर अल्टीमेट उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, तो यहीं पर जो है मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप में से यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की कक्षा से संबंधित? कृपया हैंड रेस करें। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ श्रवण किया, और आप सभी भक्तों को धन्यवाद अर्पित करते हुए हम सब एक साथ जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी भक्तों को आज पांडव निर्जल एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, जय भगवद गीता स्वरूप की जय, जय सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय जय। जय